नवभारत आपके साथ, मैं हूं प्रिया सन्हा। अयोध्या के तर्ज पर सनातन के सबूतों ने एक बार फिर से कोर्ट में गवाही दी है। दशकों से चल रही धर्म की लड़ाई को इतिहास के पन्नों का आधार बनाकर कोर्ट में बड़ी जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला के लिए आज का सवेरा एक नई सुबह बनकर आया। कोर्ट से जैसे ही सनातनियों को भोजशाला में पूजा का अधिकार मिला, भोजशाला के भीतर मां सरस्वती के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पहली बार पूजा अर्चना भी की गई। श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से सरस्वती मंदिर में कैसे सजावट की है, आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। पूजा अर्चना के दौरान मां सरस्वती के जयकारे भी लगाए गए। भोजशाला को लेकर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कल ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर करार दिया। एसआई के सबूतों का हवाला देते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार भी दिया, जिसके बाद आज पहली सुबह भोजशाला में तमाम सनातनी श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना उन्होंने की। कोर्ट का आदेश आने के बाद अब भोजशाला में पूजा सामान्य रूप से होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक जैन जी हैं, भोजशाला के अंदर पहुंचे हैं और हार चढ़ाया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हार चढ़ाया गया है और लंबे समय से जो लड़ाई चली आ रही थी उसमें जीत के बाद अब ये जो परमार कालीन मंदिर है, अब इसमें सामान्य रूप से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। अशोक जैन जी से बात कर रहे हैं। सर, कितनी खुशी है, पहले दिन पूजा है? पूजा तो हमेशा होती थी, मन से होती थी, पर कल हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि मां का मंदिर है, राजा भोज द्वारा स्थापित है, इसलिए हिंदू समाज को प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई। और कल कोर्ट के निर्देश के बाद कोर्ट ने भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अतिशीघ्र मां की मूर्ति लाए और यहाँ विराजित करे। आज जो उसी के कारण आज यहाँ पर हिंदू समाज आया था। कल दिन भर खुशी रही, पर इस जो आंदोलन में खुशी के साथ हमने उन 3 कार्यकर्ता को याद करा, जिन 3 कार्यकर्ताओं के कारण आज हमको ये अनुमति मिली है कि यहाँ पर दिन और रात हर समय पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर है, कोर्ट से जुड़ा। उनको कार्यकर्ता को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ कि उन कार्यकर्ता ने भोजशाला ताल्लुक खुलवाने में अपने आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन करता हूँ। आज की जो खुशी है, मेरा सभी से निवेदन है कि ये जो आंदोलन धार जिले का था, जो मंदिर के ताल्लुक खुले, अयोध्या में तो पूरे देश का आंदोलन था और वहाँ पर भी सभी संख्या में भाई, यहाँ सबसे निवेदन है कि आज आएंगे, माँ बुला रही है, माँ को लाना है तो हमको यहाँ के माँ के दर्शन करना पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, अभी क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? पूजा अर्चना जैसे होती होगी, रेगुलर पूजा अर्चना होगी, आज से चालू कर दी हम। ठीक है, बड़ी जो सभी तो सभी करेंगे, आएंगे, आह्वान करेंगे, आएंगे। कल हुआ, लोगों को विश्वास ही नहीं है कि खुल के ताले, क्योंकि जो चीज इतनी बड़ी मिली है तो एकदम से हिंदू समाज है। अब जब हमने देखा और आपके वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मालूम पड़ेगा, तभी हिंदू समाज यहाँ आएगा दर्शन करने। ठीक है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है और अब बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर जिस तरह से पूजा अर्चना करने केवल मंगलवार को आते थे, अब सामान्य रूप से आ सकेंगे। अभी फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष में काफी खुशी है और जो याचिकाकर्ता है उन्होंने आश्वासन भी दिया है, साथ ही साथ सभी से अपील भी की है कि अब सामान्य रूप से आके मंदिर की तरह यहाँ पर पूजा अर्चना की जा सकेगी। कैमरा यशवंत के साथ मुस्लिम काली टाइम्स मुबारक। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ है। अब आपको भोजशाला में मौजूद सनातन के वो सबूत दिखा देते हैं जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर माना। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मेरे सहयोगी मकरंद काली ने वहां पर जब पहुंच करके रिपोर्ट जो भेजी है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस समय मैं भोजशाला में ही मौजूद हूँ और देखिए अभी थोड़ी देर पहले पूजन हुआ है और हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर आए थे और पूजा अर्चना कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला के अंदर की और यहाँ पर देवी वाग्देवी की प्रतिमा को लाने की अब एक तरह से शुरू हो जाएगी, मेहनत शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पर भोजशाला में हिंदू पक्ष के लोग आज सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं, एक एक करके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं वो आए हैं। आज सुबह आप आए, कितनी खुशी है इस फैसले के बाद? इस खुशी का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि जो अपना बच्चा होता है तो खुशी घर में अपन अकेले मनाते हैं, पर माँ यहाँ आएगी, माँ का मंदिर है, इसलिए इस खुशी का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि इस खुशी हमारे लिए अनमोल है और हम सोचते हैं इससे बड़ी खुशी जिसने हमको माँ यहाँ आएगी और ये मिलेगी। पर कल की खुशी का कोई पार नहीं रहा कि धार में दिवाली भी मनी और होली भी मनी है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? आप लोगों ने आके पूजा की है, क्या अब रेगुलर इसी तरह से पूजा होगी? हमें मेरा है मोबाइल, रेगुलर इसी तरह से? हाँ,
रेगुलर इसी तरह से पूजा होगी। ठीक है। अभी हिंदू पक्ष की ओर से लंबी लड़ाई लड़ी गई, कितने समय से लड़ाई चल रही थी और आप लोगों ने कितनी यहाँ पर कुर्बानियां भी दी हैं? कई लोगों की जान भी गई 2002-2003 में 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे, क्योंकि दिग्विजय सरकार ने हिंदू समाज के लिए ताले लगा दिए थे कि आप भोजशाला के अंदर नहीं जाओगे। सिर्फ साल भर में एक दिन बसंत पंचमी, उसके लिए संघर्ष करा 2002 में। वो क्या आधार थे जिसकी वजह से आप लोगों ने इसको? नीति थी उनकी, हिंदू समाज आता था मंगलवार दिन हवन पूजा करता था, उन्होंने क्या रोक लगा उसको। चाहूंगा आप थोड़ा सा दिखाएं कि क्या क्या सबूत आप लोगों ने दिए यहाँ पर, इसके मंदिर होने के क्या क्या साक्ष्य दिए थे? सबसे पहले आप ऊपर करो कैमरा, 9 ग्रह बने हुए हैं, 9 ग्रह बने हुए हैं। इसके अलावा यंत्र भी यहाँ पर मौजूद है, नागपाशी यंत्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अशोक जैन जी दिखा रहे हैं कि क्या आधार थे जिसकी वजह से इसको मंदिर घोषित किया गया। ये क्या है? ये नागपाश यंत्र है। इससे कहानी मंदिर घोषित हुआ कि हर 84 खंबे और 84 खंबे पे कोई ना कोई चिन्ह था। अच्छा, हर खंबे पे कोई ना कोई भगवान चिन्हित किया गया, जिससे कई जो हिंदू समाज को जिस प्रकार का कष्ट, जैसे दवाई की दुकान जाते डॉक्टर पास दवा लग दवाई देता, हर बीमारी का इलाज था यहाँ पे। ठीक है। ये जो जमीन पर भी कुछ शिलालेख हैं जिसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। शिलालेख जो लगे हुए थे, यहाँ पर बहुत बड़ा परिसर था, शिलालेख तोड़ के धड़ से लगाया इनने। ठीक है। ये जो 84 खंबे हैं, इन सभी खंबों पर कोई ना कोई भगवान की आकृति है और नवग्रह बने हुए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो यंत्र है वो यहाँ पर मौजूद है। अशोक जी, ये इस यंत्र को क्या कहना है? यंत्र है कि जिसे कोई चीज के काल सर्प के बाद कुछ करना आती है, जिसको शनि कर देता तो यहाँ उसकी पूजा वूजा करता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था? राजा भोज के काल में क्यों बनाई गई थी ये जगह? राजा भोज के समय ये पाठशाला थी, यहाँ पर विद्यार्थी आते थे। यहाँ 5,000 तो शिक्षक थे। अच्छा। तो विद्यार्थी कितने होंगे? ये धार का जो क्षेत्र है 10 किलोमीटर के अंदर पूरा विद्यालय था यहाँ पे। जैसे कि इधर अपन जाते हैं, मांडव से आते हैं तो तलवाड़ा आता है, वहाँ तलवाड़ा में तलवारबाजी सिखाई जाती थी। अच्छा। तिरला है, तीरबाजी सिखाई जाती थी। गुनावत में गणित की शिक्षा सिखाई जाती। ऐसे पूरे गाँव के नाम जो है सात ही तरह की विद्या यहाँ होती थी और वो शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मैं और आगे ले जाना चाहूंगा आपको। जो यहाँ पर शिलाएं हैं, उनमें किस तरह से भगवान के चित्र बने हुए हैं? जैसे ये ग्रह बने हुए हैं, ये भगवान के चिन्ह बने हुए हैं। उसको सब साफ कर दिया। 6 साल हिंदू समाज नहीं आया अंदर, तो इनके साधन से आके घिस के खत्म कर दिया। ठीक है। जो संघर्ष है वो काफी लंबा रहा। भी एएसआई ने लंबे समय से खुदाई की यहाँ पर। सारे खंभे, जो छत है, सारे छत पे ऐसा निशान बने हुए थे। अच्छा। ये एक बज गया किसी कारण से, बाकी इन्हें सब बदल दिए। अच्छा, सारे पिलर्स को चेंज कर दिए। ठीक है। और आगे मैं ले चलना चाहूंगा। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ भोजशाला के अंदर। टाइम्स नाउ भारत पर जो दर्शक हैं वो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। एएसआई ने जब खुदाई की थी, उस खुदाई के बाद जो मूर्तियां यहाँ पर निकली थी, उन मूर्तियों को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हालांकि चूंकि कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा था, इसलिए इनको ढका गया है। जो दूसरा हिस्सा है, रखी हुई है, सारी मूर्तियां जो 180 मूर्तियां जो निकली है, सबको यहाँ ढक के रखी गई। कोड कर आगे भी कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं। उसके पहले जो खुदी हुई थी, ये 96 में जो खुदी हुई थी फर्श लगाने के नाम से, तो ये जो पिलर्स निकले थे बड़े, जो छोटे थे दो ले गए यहाँ से। अच्छा। और जो बड़े उठे नहीं उनसे, तो यहाँ रखेंगे पिलर थे। पिलर ये हवन कुंड है, इसके पास ही 6-8 पिलर थे ऐसे कैसे। अच्छा। 8 पिलर को बने हुए, इसमें सभी चिन्ह बने हुए कि मंदिर का चिन्ह है। अच्छा। और जब पिलर का इतना भव्य स्वरूप है, तो ऊपर का भगमा कितना ऊपर की जो मूर्तियां हैं वो कितनी बड़ी भव्य रही होंगी। ये देखिए, ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, ये शिलाएं हैं यहाँ पर, जिनको यहाँ पर रखा गया है। एएसआई ने जब यहाँ पर खुदाई की थी तो ये सारी मूर्तियां यहाँ से निकली और उनको यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। बहुत भारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। और भी आगे शिलालेख है जिसमें माँ सरस्वती का और देवी वाग्देवी का जिक्र आता है।